और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भाग जाएगा नवाज शरीफ के पास। पाकिस्तान भगाने की बात पहला प्रधानमंत्री होगा गद्दार जो कि भागेगा देश छोड़ के। देखिएगा जैसे बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भाग गया। अब मकान संख्या 0 और 120 लोग रहेंगे। एक बाप के 80 बेटा 40 बेटा रहेंगे। फुल्ली चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलके महा घपला कर रही है। भीड़ बुलाया हुआ पैसा से नहीं है, ये भीड़ अपने से अपना जनादेश को बचाने के लिए वोट पाया हुआ है। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? कहना क्या है, वोट चोरी हो रहा है। वोट आवाम का, लोग का, जो यहाँ नागरिक उसका अधिकार है, तो उसको चोरी करना है तो भाई समझिए कि हमारा हक ही मान लिया जा रहा है। और जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दे रहे हैं कि वो मर चुके हैं। ये कोई बात हुई? हम वोट दे रहे हैं और हमारा वोट पढ़ ही नहीं रहा है, ये कौन सी बात? कहाँ जा रहा है? वोट नहीं पड़ रहा है। अब तो चुनाव आयोग होगा, बीजेपी वाले पूछिए ना कहाँ जा रहा है। यही तो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं वोटर को। अच्छा, गुमराह कर रहे हैं? तो जो राहुल गांधी जी ने जिनियन सवाल किया है चुनाव आयोग से, उसका जवाब दे दें। उसका जवाब देना है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जवाब दे नहीं रहे हैं, उलझुल बातें बोल रहे हैं। अब जनता जनार्दन जवाब देगी। जनता जनार्दन लोकतंत्र की क्या है? मालिक है ना भाई। और लोकतंत्र क्या हो रहा है? हत्या हो रहा है। जनता वोट दे रहा है, वोट चोरी हो रहा है, जनादेश चोरी हो रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है ना। इसके लिए रोड पे पब्लिक है। कह रही है बीजेपी की ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटा ही नहीं गया। अच्छा, इनसे पूछिए गुमराह कर रहे हैं तो जो राहुल जी बता रहे हैं, कर्नाटक में जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुआ तो उतना ही वोट उनको विधानसभा में मिला, लेकिन फिर बीजेपी का वोट बढ़ा कैसे? अब एक घर में 40 लोग कैसे रह रहे हैं भैया? इतना बड़ा गुमटी में 80 लोग रहेंगे कहाँ से? अब मकान संख्या 0 और 120 लोग रहेंगे। एक बाप के 80 बेटा 40 बेटा रहेंगे। फुल्ली चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलके महा घपला कर रही है। समझना चाहिए, लोकतंत्र को बचाइए। जनता जनार्दन मालिक है। लोकतंत्र का हत्या कौन कर रहा है? बचाएंगे? अरे भाई लोकतंत्र कौन लोग बचाएंगे? जनता बचाएगी। अरे भाई कहा जाता है ना कि जब संसद, जब सड़क जनता, सड़क जो है जनता का है, संसद जनता का है। हम ही भेजा है उनको संसद पे, और जनता चाहेगी फिर सड़क पे ले आएगी। जब ईमानदारी काम करेंगे तो जनता बिहार में भी परिवर्तन होगा। बिल्कुल होगा। ये जनादेश महसूस नहीं हुआ? आप लोगों ने कवरेज किया सासाराम से लेकर यहाँ तक, महसूस नहीं हुआ? ये पैसा देकर बीजेपी की तरफ बुलाया हुआ भीड़ है? नहीं, ये भाई जनता नाराज हो चुका है। जनता नाराज हो चुका है। बिल्कुल। जनादेश का जो इन्होंने जनादेश को चुराया है ना, तो जनता नाराज है, रोड पे है। और ये भीड़ बुलाया हुआ पैसा से नहीं है, ये भीड़ अपने से अपना जनादेश को बचाने के लिए वोट पाया हुआ है। चलिए, तो जनादेश बचाने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे वोट चोरी को लेकर? देखिए, वोट चोरी हो रहा है, नौकरी चोरी हो रहा है, राशन चोरी हो रहा है। वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। आज जैसे कुछ भी लेने जाते हैं, मोबाइल कनेक्शन, होटल में कहीं, तुरंत आधार कार्ड मांगता है। आधार कार्ड दीजिए। कल को बोलेगा जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसी का आधार कार्ड बनाएंगे, तो फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा। आप लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। किसको गुमराह कर रहे हैं? ये देख रहे हैं, जो जनता खड़ी है, राहुल जी के, तेजस्वी जी के जाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी खड़ी है, इसी मुद्दे को लेके इसी चौराहे पे खड़ी है। तो ये जनता स्वस्फूर्त आ रही है कि कोई गुमराह किया इसको। वो तो करे, गुमराह कर रहे हैं लोग। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। जैसे गुमराह करके अगर राहुल जी लाए किसी को यहाँ बरबीघा चौराहा पे, तो राहुल जी तो चल गए, 1 घंटा हो गया, तो इन लोग को भी चल जाना चाहिए। तो राहुल जी के पीछे पीछे थोड़े जा रहा है ये लोग तो अपने मुद्दा पे चौराहे पे खड़ा है वोट अधिकार के लिए। तो ये लोग स्वस्फूर्त आया है कि कोई इसको पकड़ के लाया है। अधिकार मिलेगा, अधिकार तो मिल ही जाएगा, अधिकार मिल के रहेगा। और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भाग जाएगा नवाज शरीफ के पास। पाकिस्तान भगाने की बात। पहला प्रधानमंत्री होगा गद्दार जो कि भागेगा देश छोड़ के। देखिएगा जैसे बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भाग गया।
मैंने भगाने का बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री लोगों, देश जनता का है, जनता का अधिकार है। प्रधानमंत्री जनता चुनती है, प्रधानमंत्री चोरी से बनने के लिए थोड़ी जनता बोला है। तो क्या परिवर्तन होगा आपकी बार? परिवर्तन हो गया, अब क्या होगा नहीं देखे कितना लाखों लाख के तादाद में लोग बरबीघा मोड़ पे आ गया, तो तादाद अभी तक खड़े हैं हजारों लोग यहाँ पे। बिहार में तो परिवर्तन होने जा रहा है 2 महीना। अब मोदी का परिवर्तन वोट से थोड़े होगा, उसको जनता उखाड़ के फेंक देगी। वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तरह उसको भागना पड़ेगा। यानी बिहार से देश से भगाना। अरे बढ़िया आदमी जो प्रजातांत्रिक तरीके से चुना जाता है उन वोट से आता है। जो वोट चोरी करके चोर है, चोरी से प्रधानमंत्री बना है, उसको पुलिस जाके पकड़ेगा, या तो जेल जाएगा या भागेगा। वो तो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिए। देश की रक्षा सेना कर रही है कि वो कर रहा है? देश की रक्षा आप सुने नहीं तो सेना के अधिकारी का बयान दिखा देंगे कि उन्होंने कहा कि चूंकि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, नेता लोगों का आदेश था कि किसी मिलिट्री कैंप पे पाकिस्तान के नहीं हमला करना है, सिर्फ आतंकवादियों के कैंप पे हमला करना है। इसी चक्कर में भारतीय सेना का 2 हेलीकॉप्टर 2 जहाज मार के गिरा दिया गया। ये तो सेना का बयान है। तो सेना का तो हाथ बांध के मोदी जी रखे हैं। ट्रम्प बोलता है कि हमने सीज फायर करा दिया। अब मोदी उनके नहीं बोल रहा है कि नहीं, ट्रम्प के बोलने पे नहीं सीज फायर किए हैं हम। बोले मोदी बोले कि नहीं, ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ट्रम्प के बोलने पे नहीं सीज फायर किया, काहे डरता है ट्रम्प से? तो क्या ये यात्रा सफल रहेगा? वोटर अधिकार यात्रा सफल हो गया, यात्रा सफल रहेगा। तो 3 दिन हुआ आप अरे 2/3 मेजोरिटी से देखिएगा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाला। अंदर का बात बता रहे हैं। देखिए बरबीघा चौक पे थे। यहाँ पे युवाओं का जो कहना है कि वोटर अधिकार रैली को लेकर जो सफल हो चुका है और तेजस्वी यादव अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में केंद्र की भी सरकार हिलेगी। इन सभी प्रतिक्रिया पे आपका क्या कमेंट है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।